तो इंद्र देवता बड़े स्वार्थी हैं। जब जरूरत पड़ी थी तो गुरुदेव प्रणाम और नमस्कार, जब नारायण कवच पहनाकर विश्व विजयी बनाकर त्रिभुवन पति पर पद पर बैठाल दिया, तो अब देखो क्या व्यवहार करते हैं। स्वार्थी का व्यवहार कैसा होता है। 3 रूप सिर थे विश्वरूप जी के, 3 जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख, तो विश्वरूप जी के 3 मुख थे। एक मुंह से वो सोमरस पान करते थे, दूसरे से सुरा पीते थे, तीसरे से अन्न खाते थे। पिता इनके त्वष्टा थे, ये देवताओं में श्रेष्ठ है। इसलिए ये जब यज्ञ करते तो ऊंचे स्वर से देवताओं की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते, और धीमे स्वर से दैत्यों की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते, क्योंकि दैत्य कुल की माता थी, ये दैत्यों के भांजे हुए, और त्वष्टा देवता थे, उनके ये पुत्र थे। तो जब गुरु पद पे बैठे तो उच्च स्वर से आहुति देते देवताओं की बल वृद्धि हो, और धीमे स्वर से आहुति देते कि दैत्यों की भी, क्योंकि वो मामा है, माता उसी कुल की थी। देवराज इंद्र जब त्रिभुवन पति पद पर बैठ गए, नारायण कवच धारण कर लिया, विश्वरूप जी ने उनको जिता भी दिया। भले वो धीमे स्वर से आहुति पर गुरु पद में थे, तुम्हें जिता दिया, तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया। देवराज इंद्र को सूचना मिली कि ये धीमे स्वर से आहुति देते हैं दैत्यों की बल वृद्धि की। इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने जाकर के बड़ी फुर्ती से तीनों खोपड़ी काट ली गुरुदेव विश्वरूप जी की। बड़ा स्वार्थी, ये अक्षम्य अपराध। बस केवल एक बात से कि वो धीमे स्वर में आहुति अपने मामा की पक्ष में देते, उच्च स्वर से आहुति देवताओं की देते, क्योंकि देवता त्वष्टा उनके पिता थे और माता दैत्य वंश की थी। काट ली देवराज इंद्र ने, तीनों गर्दन काट ली। अब वो तो दिव्य महापुरुष, तो जिससे सोमरस पीते थे वो सर पपीहा, और जिससे सुरापान करते थे वो सर गौरैया, और जिससे अन्न खाते थे उससे तीतर। ये 3 पक्षी बन गए, पपीहा, गौरैया और तीतर। अब गुरु हत्या लग गई पीछे देवराज इंद्र के, ब्रह्म ऋषि और गुरु पद पे। पर यही एक कपटी को कभी मित्र न बनावे, स्वार्थी को कभी शिष्य न बनावे। स्वार्थी को स्वार्थ पूर्ति के लिए गुरु मानेगा, भगवान मानेगा, जहां उसका स्वार्थ पूर्ण हुआ फिर नहीं। विश्वरूप के जेव ही गर्दन काटी तो 3 पपीहा, गौरैया और तीतर, और ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या देवराज इंद्र के पीछे। अब हटा सकते नहीं थे, इतनी सामर्थ्य नहीं थी। ब्रह्म हत्या ऊपर सवार हो गई, हाथ जोड़ करके कांपने लगे। बहुत उपाय किया, 1 वर्ष तक भयंकर पीड़ा, भयंकर कष्ट, कहीं ठौर नहीं, सिंहासन में बैठ नहीं सकते जाके। अब ये बड़े बड़े ऋषियों से पूछते हैं अपनी शुद्धि का उपाय। तब सब ऋषियों ने मिलकर के देवराज की जो गुरु हत्या करने पर ब्रह्म हत्या हुई उसके 4 विभाग किए। एक पृथ्वी को हिस्सा दिया, दूसरा जल को हिस्सा दिया, तीसरा वृक्ष को हिस्सा दिया, और चौथा स्त्रियों को हिस्सा दिया। ब्रह्म हत्या के 4 हिस्से कर दिए। पृथ्वी में ये वरदान दिया, पृथ्वी की जो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है वो ऊषर भूमि है, और जल में जो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है फेन बुदबुदा है, उसे हटा के ही गोता मारा जाता है। जब कभी जल में तो फिर ऐसे गोता मारा जाता है। ऊषर भूमि में कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता, वो अपवित्र भूमि मानी जाती है। और वृक्ष में जो गोंद निकलती है, और माताओं बहनों में जो मासिक धर्म होता है, इसे ब्रह्म हत्या कहा जाता है। 3 दिन तक किसी भी तरह माता बहनों को रसोई स्पर्श करना या पवित्र कार्य करना निषेध किया गया है। 3 दिन तक एकांत सेवन करते हुए, अंदर भगवान नाम जप करते हुए व्यतीत करे। ये उस समय ब्रह्म हत्या का ये आवेश जो 3 दिन तक मासिक धर्म होता है, हमारी शास्त्रीय पद्धति ऐसा है। तो पृथ्वी में